हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमांशी आज आपके लिए मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरीज पार्ट 2 लाई हूँ। आई होप कि आपने मेरी पहली स्टोरी सुनी होगी और आपको वो पसंद आया होगा। सो आज मैं दूसरी स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अफ्रीका में एक किसान रहा करता था। वो खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था और संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी व्यक्ति आया जिसने उसे हीरो की अहमियत और उनकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे के जितना भी हीरा हो तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के बराबर का हीरा हो तब तो तुम शायद अपने देश के ही मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें किसान को बताकर वो ज्ञानी व्यक्ति वहां से चला गया। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो सका। वह नाखुश और असंतुष्ट हो गया। वो नाखुश था क्योंकि वह असंतुष्ट था, और असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो नाखुश था। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों को बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों की देखभाल का इंतजाम करके वो हीरो की खोज में निकल पड़ा। पूरे अफ्रीका में वो घूमता रहा लेकिन उसे कुछ ना मिला। सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी ना हुई। जब वह स्पेन पहुंचा तब तक वह भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक कमी से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा टूट गई थी कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, एक बार जब वह खेतों से गुजरने वाली एक नदी से अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था, तो नदी के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे ही एक पत्थर पर पड़ी तो वो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या ये पत्थर बैठक में सजाने के काम आएगा, और वह उसे उठाकर घर ले आया और बैठक में सजा दिया। उसी ही दोपहर वो ज्ञानी व्यक्ति फिर वहां आया। उसकी नजर जगमगाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा, क्या हाफिज वापस आ गया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब ज्ञानी व्यक्ति ने जवाब दिया, वो सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूं। नए मालिक ने फिर कहा, नहीं, वो सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नदी के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, वहां ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। वे दोनों गए और पत्थर के कुछ नमूने उठा लाए और जांच के लिए भेज दिए। सचमुच वे पत्थर हीरे ही थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। सो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? चलिए मैं आपको बताती हूं। इस कहानी से हमें 5 सबक मिला। पहली सबक जो हमें मिली है वो ये है, जब हमारा नजरिया सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरो की खानों पर चल रहे हैं जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की। दूसरा सबक, दूसरी ओर घास हमेशा हरी ही दिखती है। तीसरा सबक, जब लोग मौके को पहचान नहीं पाते तो अफसर का खटखटाना उन्हें शोर लगता है। चौथी सबक, एक मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन वो नहीं होगा जो पहले था। पांचवा और आखिरी सबक, जैसे हम ये सोचते हैं कि दूसरों का स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरे भी यही सोचते हैं कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी।
इसी ख्वाबी सोच को लेकर लोग अदला बदली को भी तैयार हो जाते हैं। सो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप मुझे वहां भी करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि सही फैसला सही समय पर करना बहुत अहमियत रखता है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।